समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे, इस पर हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। तो व्यक्ति और समाज एक दूसरे से परस्पर कैसे संबंधित है, यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री लंबे समय से, पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। सी राइट मिल्स विद्वान है, सी राइट मिल्स, उन्होंने समाजशास्त्रीय कल्पना की है और उन पर अपनी दृष्टि देते हुए बताया है कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित दोनों परस्पर संबंधित है। आपका व्यक्तिगत हित और पूरे समुदाय का हित। समाजशास्त्रीय कल्पना हमें इतिहास और समाज दोनों को समझने में सहायता देती है और इसका समाधान सामाजिक दायरे में करता है। मिल्स समाजशास्त्री थे, विद्वान थे। उन्होंने 1959 में कहा था, समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य हैं। जब हमने देखा कि जब कोई समाज का औद्योगिकरण होता है तो क्या होता है, किसान श्रमिक बन जाता है, स्थिति समाज की बदल जाती है। यहां पर आपने गृहहीन दंपत्ति को देखा था और कैसे व्यक्तिगत समस्याएं जनहित का मुद्दा बनती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो है समस्या उन्हें है, लेकिन सरकार उसके लिए प्रयासरत है और करती भी है। आपने सुना होगा इंदिरा आवास, हर एक जो व्यक्तिगत समस्या को उसे घर नहीं है, लेकिन सरकार उस समस्या को सामाजिक नहीं बनना देना चाह रही है और उसका समाधान कर रही है। आपने सुना होगा कि हर छत, हर घर, हर व्यक्ति के सर पर छत होगा, कोई गृहविहीन नहीं रहेगा। सरकार ने इसके लिए समय समय पर योजना के माध्यम से लोगों को लाभ भी मुहैया कराती है। आपने इंदिरा आवास योजना का नाम सुना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भवन एवं शहरी विकास निगम द्वारा संचालित एक विशाल योजना है और यह गरीब एवं जो गृहविहीन लोग हैं उसके लिए आवास मुहैया कराती है। इस तरह कई एक मुद्दे रहते हैं जो कि समाज में हमें दिखते हैं। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं। किस तरह की बहुलताएं हमें समाज में देखने को मिलती है और किस तरह की असमानताएं हमें देखने को मिलती है। यहां पर आप यदि गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोगों में से अधिक लोग एक से ज्यादा समाज में जुड़े हुए हैं। कहें तो लोग एक समाज से अधिक से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे? तो आप जिस समाज में रहते हैं आप वहां पर कल्पना कर सकते हैं कि हम उस समाज के अंग हैं। यदि विदेश चले जाएं, आप विदेशियों के बीच आप कहते हैं हमारा समाज, तो वहां पर आपकी पहचान होगी भारतीय समाज के रूप में कि आप भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भारतीय समाज के हैं। यहां पर आपका समाज अलग है, वहां पर आपका समाज अलग हो जाता है। उसी तरह अगर हम भारतीयों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो फिर यहां पर आप देखते होंगे कि भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जनजाति के आधार पर, इन सब संदर्भ में अपने समाज की परिभाषा गढ़ी जाती है या तय किया जाता है। और कई तरह की विविधताएं समाज के निर्धारण में समस्याएं उत्पन्न करती है
और ऐसा कौन सोचते हैं? ऐसा समाज शास्त्री सोचते हैं। यहां पर एक फिल्मकार थे, सत्यजीत रे का आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और वे कहते हैं कि अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए, किन बातों को फिल्मों में रखें। अगर हम शहर की बात न करें तो क्या बात करेंगे? क्या हम गांव चले जाएं और गांव के किन बातों को फिल्मों में रखें? चरवाहे को, चारागाह को क्या रखें? या अगर हम इतिहास में चले जाएं तो वहां से क्या लेंगे हम? महाकाव्य, दैत्य, दानव का संग्राम, क्या लें? वर्तमान में जहां आप ठहरे हुए हैं, आपको केंद्र बिंदु तो अपने विषय का वही बनाना पड़ेगा। गीतों की लय जैसी मुंह दिखती है, आप क्या करेंगे? या आप वहां ठहरे रहेंगे जहां आप हैं। वर्तमान में यही इस विकट भीड़ बाहर चकाचौंध भरे शहर के बीचों बीच और इसके कोलाहल और दृश्यों और परिवेशों के विरोधाभास में स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। यह समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो वह बताता है कि सफाई सुविधाएं के मसले पर 28% लोग ही खुशनसीब हैं और बाकी स्थिति देश की बहुत अच्छी नहीं है। और लोगों को शिक्षा कितना मिलता है, स्वास्थ्य कितना मिलता है, रोजगार की क्या स्थिति है, इस पर आप चिंतन करके, मंथन करके, सोच विचार करके इस पर आप इसकी स्थिति को आप लिख सकते हैं, लिखें। और इसके बाद यहाँ पर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे, उनका एक कोटेशन, उन्होंने जो अपने समाज की असमानताएं पर चर्चा की है उसके बारे में आपको जानना चाहिए और आप कहेंगे कि वे कहीं न कहीं सच ही हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि कुछ भारतीय अमीर है, अधिकांश नहीं है। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, पर अन्य निरक्षर हैं। कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं, जबकि दूसरे थोड़े परिश्रम करते हैं। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और किसी भी चीज को प्रभावित करते हैं, लेकिन बहुत से लोग राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं, जबकि बहुतों के पास आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है, उसे जाने पर बैठने को कुर्सी मिलता है, सम्मान से बात करते हैं, पर कुछ लोगों के लिए अत्यधिक वो सम्मानजनक हो जाता है, आपको कुर्सी वहां पर बैठने को नहीं मिलेगी। तो यह एक असमानताएं हमें दिखती है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यहां पर आप कुछ पिक्चर देख सकते हैं, किस प्रकार कुपोषित जिंदगी लोग जी रहे हैं, भोजन नहीं है, स्वस्थ भोजन के अभाव में बहुत बच्चे दम तोड़ देते हैं। किसानों की स्थिति को आप यहाँ देख लीजिए, किस तरह वो मेहनत मजदूरी करते हैं, पर उनको वाजिब चीज नहीं मिल पाता है। मेहनत करते मजदूर को देखिए, काम करते हुए अस्पताल में, फैक्ट्रियों में लोगों को देखिए, और किस तरह
ये लोग समाज में काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या अन्य काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और किस तरह की बहुलताएं और असमानताएं हमें दिखती है, इस पर आप चिंतन कर सकते हैं।